नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ बुक। आज है 2 नवंबर 2025। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली खबर है दोस्तों, राष्ट्रीय और राजनीतिक की खबरें। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 नवंबर से 4 नवंबर तक 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। वह हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और उत्तराखंड के राज्य रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह विधानसभा को संबोधित करेंगे और नैनीताल में राजभवन के 125वीं वर्षगठन का कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। पीएम मोदी की बिहार में चुनावी रैली और रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे और 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे आरा और नवादा में रैली करने के बाद पटना में एक बड़ा रोड शो करेंगे जो शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। इसके बाद पीएम मोदी सिख धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। दुलार चंद यादव हत्याकांड और चुनाव आयोग की कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जनस्वराज पार्टी समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में चुनाव आयोग ईसीआई ने सख्त कार्रवाई की है। ईसीआई ने स्थानीय एसपी समेत 4 अधिकारियों का तत्काल तबादला किया है और एक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में पटना पुलिस ने बाद में सत्ताधारी दल जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नवा रायपुर में बने नए विधानसभा का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत नक्सलवादी और माओवादी आतंकवाद को खत्म करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने अपने संबोधन में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। दिल्ली में बाहरी कमर्शियल वाहनों पर बैन। दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से BS-VI से नीचे जैसे कि VS-IV या VS-III मानक वाले बाहरी राज्यों के रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध हल्के, मध्य और भारी सभी तरह के गुड्स वाहनों पर लागू होगा। सिर्फ BS-VI मानक वाले वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उठाया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। तेल कंपनियों ने 1 नवंबर को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली कटौती की है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 5 रुपए सस्ता किया गया है, जिससे कारोबारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। यह बदलाव 1 नवंबर से पूरे देश में लागू हो गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। अमेरिका में भारतीय मूल के सीईओ पर फ्रॉड का आरोप। अमेरिका में भारतीय मूल के सीईओ बैंकिंग बराह भट्ट पर 4,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का आरोप लगा है। यह मामला बैंक लोन में धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच अमेरिका एजेंसी कर रही है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। इसरो का उपग्रह परीक्षण। इसरो का LVM-3 रॉकेट 2 नवंबर को CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से होने की उम्मीद है। इस उपग्रह से देश में संचार सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। मैक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा। मैक्सिको में एक बड़ा हादसा हुआ जहां एथनॉल से भरी एक ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के टकराने के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें काफी नुकसान हुआ। हादसे में मताहतों के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं आई है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। महिला विश्व कप क्रिकेट का फाइनल आज। ICI महिला विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज 2 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। भारत की युवा बल्लेबाज जेमिया रोड्रिगस ने सेमीफाइनल में 127 रनों की शानदार पारी खेली है।